साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यपुर के पावन दिव्य धामों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, संपूर्ण जीवात्माओं के पिता सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सदा ही जय हो। हे सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी संपूर्ण लोकों भुवनों के रचनाकार परम पिता परम कृपालु दयालु दीनानाथ, आपके पावन चरणों की पवित्र धूल में शीश नमा के शीश झुका के प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बारंबार प्रणाम, हजारों बार प्रणाम, लाखों बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आइए हे प्रिय पुण्य जीव आत्माओं, आपको एक भजन के माध्यम से उसके बाद अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक भजन छोटा सा सत्संगी गीत सुनाएंगे आप सभी जीव आत्माओं को। हो जब तक रहेगी जिंदगी, जय हो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो ही पागल मन दर दर भटकना छोड़ और कहना है संपूर्ण जीवात्माओं के हित एवं सुख के लिए कि कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम क्या है आज ये भी आपको बतलाएंगे। राम चार प्रकार के यहाँ आने वाले सभी लोगों ने बताए हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, ये पहला राम। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घर घर में लेटा। अनगिनत राम हैं जिनके माता पिता नाम रख देते हैं प्रिय पुण्यात्माओं कि मेरे बच्चे का नाम राम है। उसी पर तर्क वितर्क करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम तीजा राम जो है, तीजा राम का जगत पसारा, जय हो, और चौथा राम इस युग से न्यारा है। तर्क वितर्क बता दिए, लेकिन उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के दिए हुए स्वरूप में अगल अगल सूक्ष्मदर्शी शरीरों में जब लोग जीवात्माएं इस मानव निर्मित देह को धारण करें तो अगल अगल नाम की व्याख्या कर दी गई। लेकिन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का तत्व जब संपूर्ण जीवात्माओं के अंदर है तो आप में भी राम और मुझ में भी राम, उस जीव आत्मा जितनी भी हैं उस चींटी से लेकर संपूर्ण पेड़ पौधों वनस्पतियों प्राकृत में राम, कण कण में राम, घट घट में राम। हे प्रिय पुण्यात्माओं, तो हमारे कहने का अर्थ है कि नाम अलग आप रखने से अलग अलग, जैसे जीव आत्माएं पैदा हुई अलग अलग नाम रख दिए, अलग अलग उनको नाम से संबोधित किया, लेकिन उनके अंदर तत्व वही है जो उस परम पिता द्वारा दिया गया तत्व वो संपूर्ण जीव आत्माओं के अंदर तुम्हारे और हमारे जितने भी इस धरा पर कीड़े मकोड़े से लेकर जितने भी जीव आत्मा पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं सभी में उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का स्वरूप है। जिस दिन परमात्मा जी की वो छत्र छाया उस जीव आत्मा के ऊपर से हट जाती तो वो निर्जीव हो जाता है। जब आप कभी भी कहीं किसी की मृत्यु हो जाती उसके समीप जाना, उसके हाथ को ऐसे उठा के देखना,
ना इधर डाल देना चाहे उधर डाल देना, वो हिले डुलेगा नहीं, क्योंकि वो अकड़ जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। उसमें जो ऊर्जा परमात्मा की है वो ऊर्जा परमात्मा में समाहित हो जाती है और वो जीव आत्मा निर्जीव हो जाता है, तब उसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं रहती है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ये चमत्कार उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जो परमात्मा कृपालु दयालु दीनानाथ का है, उसी की ऊर्जा के द्वारा हम ये वाणी निकालते हैं, हम उसी की ऊर्जा द्वारा ये नेत्र ज्योति द्वारा ये रंग बिरंगे दृश्यों को देखते हैं, हम उसी परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर की परमात्मा के चरणों की पगरत धूल, उसी की असीम कंपा एवं उसी की परम ऊर्जा द्वारा हम ये संपूर्ण जीव जगत जीव आत्माओं को देखते एवं सोचने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे अकल ब्रह्मांड मस्तिष्क में उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप हमारे दोनों भवों के बीच में ये जो प्रगति है, यहाँ उसका ही निवास स्थान है। वो परम कृपालु दयालु दीनानाथ है, जिसके बनाए हुए 21 लोक अखिल ब्रह्मांड भवन है। आप संपूर्ण जीवात्माएं, अब हम आपको सच्चा ज्ञान बतलाने जा रहे हैं। आप संपूर्ण जीवात्माएं ये ब्रह्म आज पाले हैं। आज हमने YouTube चैनल के माध्यम पर देखा है कि लोग कहते हैं कि कल्कि जी आ रहे हैं और कल्कि जी के सामने हम बैठ के हम पोथन्ना रख देंगे, कापी किताबें रख देंगे और उनसे शास्त्र करेंगे। क्या कृष्ण युग में किसी ने शास्त्र किया? क्या कृष्ण जी को किसी ने ये कहा कि आओ आज हम तुम्हारे साथ बैठ के ज्ञान चर्चा की बातें करेंगे? अरे ज्ञान तो उनमें तो परमात्मा का दिया हुआ ऐसा अनुपम ज्ञान है जो इस धरा पर बिखेर देंगे तो हीरे मोती की तरह चमकेगा वो ज्ञान। अरे तुम क्या उनसे शास्त्र करोगे या तुम क्या उनसे डिवाइड करोगे? अरे उन्हें तो परम तत्व परम ज्ञान प्राप्त है। अरे तुम जैसे जीव आत्माएं तो उनके सामने कुछ भी नहीं है जो तुम उनको ललकार कर कहते हैं कि हम डिवाइड करेंगे, हम उनको अपने सामने लाएंगे। अरे संपूर्ण कोई ये हम आपको बतलाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हर एक जीव आत्मा गलत नहीं होती है। हर एक प्राणी अपने आप को झूठा कल्कि नहीं कहेगा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब संपूर्ण भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी ने आपको बतला दिया कि कल्कि जी का आगमन हो चुका है, तो कल्कि जी आएंगे, लोग पहचानेंगे कैसे? कल्कि जी स्वयं ही बतलाएंगे कि सत्य एवं धर्म का मार्ग धारण करो। अरे वो ये नहीं कह रहे कि हम कल्कि हैं या मैं कल्कि हूं, अरे वो तो सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण करने के लिए कह रहे। वो इस धरा पर सत्य एवं धर्म की ध्वजा फहराने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें और समाज में सत्यवाणी को प्रदर्शित करें। और माया ठगनी है, माया आपको ठगेगी तो आप 21 लोकों के ब्रह्मांड भुवनों में कहीं भी जाएंगे, लेकिन पुनः 84 लाख योनियों का चक्कर काटने को विवश हो जाएंगे, क्योंकि आप माया में बंध गए हैं। इस मृत लोक में आके अगर आपने माया में बंधने का कार्य किया है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता 84 लाख योनियों के चक्कर को काटने से। फिर आप उसमें भटकते रहेंगे और आपको पुनः जन्म मरण प्राप्त होता रहेगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब राजा दशरथ के बेटा राम पैदा हुए तो एक साधारण, उनके पास कौन सी दिव्य शक्तियां थी? अरे उनसे तो दिव्य शक्तिवान रावण था उस समय। उसके बाद नाना प्रकार की शक्तियां थी, उसके 10 शीश थे। उसके पुत्र मेघनाथ के पास नाना प्रकार की शक्तियां थी। प्रभु रामचंद्र जी तो एक साधारण मानव थे और मानव के साथ साथ वो तो एक वनवासी हो गए थे। वन में दर दर बिना चप्पल के भटकते रहते थे। कौन पूछता उन्हें कि ये साधारण ये भगवान हो सकता है? कौन जान सकता था उनको कि ये साधारण मनुष्य भगवान है? अरे इसी प्रकार कल्कि जी आप प्रदर्शन करने नहीं आए। अरे जब तुम्हारी भविष्य मल का सच है, जब संपूर्ण भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की वो अगर सच है, तो गरीब कल्कि भी सच है कि कल्कि जी एक गरीब परिवार से हैं और वो अपनी वाणी द्वारा संपूर्ण जीवात्मा को ताड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इस धरा पर एक गरीब को उठने में समय लगता है। अगर कोई पैसे वाला है तो वो तुरंत फेमस हो जाएगा, तुरंत उसके भाव विचार बिखेर दिए जाएंगे। नाना प्रकार की मीडिया द्वारा, नाना प्रकार के टीवी चैनलों द्वारा उसको ऐसा कर दिया जाएगा फेमस कि वो ही है, वो जो बतला रहा वो सत्य
सत्य है। अगर एक बड़ा आदमी आके कह दे ये एक नीम का पेड़ नहीं इमली का पेड़ है, तो आधे से ज्यादा भारतवासी कहेंगे हाँ वास्तविक में ये एक इमली का पेड़ है। अगर बड़ा आदमी आकर कह देगा आपके सामने कि ये गाय नहीं ये भैंस है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े आदमी ने आपको समझाया, तो वो गाय नहीं वो भैंस आप भी कहेंगे, क्योंकि ये वो बड़ा आदमी है, उससे आपको भय लगता है, उसके पास धन धान है, तो उसके गुणगान ध्यान करेंगे। अरे गरीब की सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा ने स्वयं जब विष्णु जी से कहा कि जाओ मृत लोक में, मैं तुमको कल की अवतार बना के भेजूंगा, लेकिन एक असाधारण बिल्कुल साधारण व्यक्ति बना के भेजूंगा, और उसके बाद भी तुम मेरे नाम का डंका बजवाओगे, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद वरदान देता हूं। हे त्रिपुण्यात्माओ, तो गरीब कल्कि जी आए हैं बन के, ये कोई राजा दशरथ के बेटा नहीं, ये कोई द्वापर में श्री कृष्ण नहीं जो वासुदेव जी के पुत्र हैं, ये एक छोटे से विष्णु जी और सुमित जी के पुत्र विष्णु यश जी के पुत्र स्वयं कल्कि जी एक गरीब घर में अवतरित हुए हैं। खाली आपको सोचने एवं समझने की प्रतिक्रिया चाहिए, आप अपने मस्तक से सोचे समझे। अरे कोई भी पुण्यात्मा, जब तुम परमात्मा के चरणों की पकड़ धूल में ध्यान मग्न रहते हो, जब कोई भी आत्मा साचे तन मन हृदय से ये सिखलाएगी बतलाएगी कि सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करो, तो कहीं ना कहीं जो कह रहा है उसने किया जरूर होगा। जितनी बातें आपको बताएगा, अगर कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसने अपने जीवन में बदलाव लाना आरंभ किया जरूर होगा, तब आप तक पहुंचाएगा। अरे जब हमने गलत पढ़ी है तभी तो आपको सूत्र बताएंगे कि फला सूत्र ऐसा होता है या ये सूत्र ऐसा होता है, और जब हमने गलत पढ़ी नहीं तो हमको क्या पता भाई गलत क्या होती है, फिर तो हम कोई सूत्र नहीं बता पाएंगे। इसी प्रकार कल्कि जी जब चिंतन मनन निष्दिल करते उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता का, तो उनको ये ज्ञात है इस धरा पर कि हमको कब क्या करना है, वो उन्हें भली भांति ज्ञात है। आप इसमें भ्रमित ना हो। अरे जो अपने आप को लाखों लोग कल्कि कहेंगे वो कल्कि के सैनिक बन जाएंगे, आप इससे भी भयभीत ना हो। और रही बात कल्कि जी का ज्ञान भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व तक पहुंचेगा, बस देरी चाहे जितनी भी हो लेकिन अंधेरी नहीं होगी। इस धरा पर सत्य एवं धर्म की जोत जलाने का कार्य करने के लिए हम स्वयं तारणहार मुक्तिदाता बन के आए हैं, तो सत्य एवं धर्म की जोत जला के जाएंगे। आप सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलेंगे और हम आपको विवश भी करेंगे चलने के लिए। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप खाना पीना भोजन करना त्याग दें, हम ये नहीं कहते आप उपवास करना शुरू कर दें, हम ये नहीं कहते आप निष्दिन भक्ति में ध्यान मग्न बने रहें। आप कर्म करते रहें, कर्म के साथ साथ मात्र 5 मिनट का घड़ी के टाइम निकाल कर उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता तत्वदर्शी परम ज्ञानी ध्यानी पिता का जब आप सुमरन जाप करना शुरू करेंगे तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, सत्य एवं धर्म की ध्वजा संपूर्ण विश्व में फहराई जाएगी। ये भाव विचार कल्कि जी के हैं, लेकिन जो समझ गया, जो संपूर्ण जीवात्माओं में से वही समझेगा, जो निरंतर परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न रहता है, या उसने सच्चे मन लगन निष्ठा से उपासना की है, तो उसे लगेगा कि कोई ऐसा मंद बुद्धि तो हो नहीं सकता, कोई पागल तो हो नहीं सकता। ऐसे भाव विचार किसी संत साधु संत महात्मा के अंदर तभी आएंगे जब वो सत्य मार्ग को धारण किए होगा, तभी वो दूसरों को ज्ञान बतला पाएगा। ऐसे तो ऋषि मुनि तपस्वी अनेकों हैं ज्ञान बतलाने वाले, लेकिन क्या है कि दिन भर ज्ञान बतलाएंगे और शाम को वो शराब के ठेके पे नजर आएंगे। ऐसे इस कलयुग में साधु संत और बाबा ढोंगी पाखंडी जो हो चुके हैं, दिन भर तो द्वार द्वार जाकर के वो भिक्षा मांगते हैं और शाम को वो ठेके के दुकान पर लटके पाए जाते हैं। ये नाना प्रकार के नरक के भोगी हैं। अरे आपको सीख लेनी चाहिए उस गरीब ब्राह्मण सुदामा से, जिसने अपने पूरे जीवन में उतना ही मांगा, द्वार द्वार जाके इतनी गरीबी, सुदामा कितनी गरीबी
कि अभी तक किसी भी जीवात्मा पर नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपना जो ब्राह्मणत्व था वो नहीं त्यागा, उन्होंने कोई कर्म कांड नहीं किया। वो भली भांति जानते थे कि हमारा मित्र श्री कृष्ण है जो राजा बना बैठा है, लेकिन वो वहां भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो तो अपने कर्म के अनुसार अपने जो कर्म कर रहे थे निरंतर कि हमें 5 घर में भिक्षा मांगनी है, अब मिले चाहे ना मिले, बस वो 5 घर पे ही निर्भर थे, क्योंकि उनकी इंद्रियां बस में थीं। वो जानते थे कि परम स्वरूप क्या है, परम तत्व क्या है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये जब संपूर्ण जीवात्माएं जान जाएंगी तो आपके मानव निर्मित देह से हे प्रिय पुण्यात्माओं अंधेरा का छटना शुरू हो जाएगा और आप सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करने के संग संग आप मोक्ष को प्राप्त करने के उत्तराधिकारी होते चले जाएंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज हम इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बतला रहे हैं कि हम निष्दिन आपको ज्ञान बतलाएंगे, सिखलाएंगे। हमारे इस मानव निर्मित देह में उस निरंजन पिता की दी हुई ऐसी सिद्धियां, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो इस धरा पर आप दिन तक आपको ना किसी ने बतलाया होगा, ना सिखलाया होगा, ना कोई भविष्य में बतलाएगा। ये सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग का ज्ञान हम आपको बताएंगे और हम चेतावनी देना चाहते हैं उन लोगों को जो निरंजन पिता को कहते हैं कि वो काल का जाल है, वो 1.25 लाख जीव आत्माओं को खा जाएंगी। अरे अमर कौन है वो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि निरंजन पिता के जब दूत आते हैं, अगर आपने उनके लोक में आके उन्हीं को अपशब्द कहे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, क्योंकि ये निरंजन का लोक है, 21 लोक अखिल ब्रह्मांड भुवन। और आप जान लें कि जब एक बिल्ली अपने दांत से जब चूहे को खाती है तो उसकी दशा बहुत बेढंग होती है उस समय, और बुरी तरीके से दांतों से चबा के खा जाती है। और उन्हीं दांत से बिल्ली जब अपने बच्चे उसके पैदा होते हैं, जब उन्हीं दांत से एक घर से उठा के दूसरे घर ले जाती है तो दांत वही होते हैं जो चूहा जिसने खाए थे, लेकिन अपने बच्चों को उठाने के लिए वो दांत इतने कोमल बन जाते हैं, ऐसे पुष्प समान बन जाते हैं कि बच्चों को 1 इंच खरोंच तक नहीं आती है। प्रिय पुण्यात्माओं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन धर्म गुरुओं से कि जब निरंजन जी के लोक अलग निरंजन पिता के लोक में होके और उन्हीं के बारे में आप शब्द कह रहे हैं तो देवदूत तो उन्हीं के उठाने आएंगे। फिर आप जानते हैं परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब आपने पूरे जीवन निरंजन पिता को काल का जाल वो जीवात्माओं को खा देते हैं, वो ये करते वो 1.25 लाख जीवात्माओं खाते हैं, तो तुम्हारी अंत गति कैसी होगी ये आप अपने मन में कभी सोच विचार करना फुर्सत में बैठ के। और अगर आपने उन पिता का स्मरण जाप किया, निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता का, तो जाओ उनकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि देवदूत तुम पर पुष्प वर्षा करके ले जाएंगे और 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का कार्य उस परम पिता पाद ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा द्वारा किया जाएगा और तुम पर पुष्प वर्षा होने के साथ साथ तुमको मोक्ष का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाओगे परम तत्वों में, फिर जीवन मरण से आपको छुटकारा मुक्ति मिल जाएगी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, निरंतर निष्दिन हम सत्य एवं धर्म का यूं ही आपको ज्ञान सिखलाते एवं बतलाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पे चलें। और ये जो ढोंग दिखाया जाता है, कंप्यूटर से बनावटी बातें बनाई जाती हैं, कहीं कोई उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कल्कि जी घोड़े पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारे मन को भ्रमित करने का एक जरिया बनाया गया है समाज में। ये समाज ये अपने को दिखावा करके और इन्हें कुछ ABCD का ज्ञान नहीं पता, कहीं वहां से छाया चित्र ले लिया, कहीं वहां से बातें ले ली और इन्हें खुद का कोई ज्ञान पता नहीं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ऐसे लोग भी मेरे सामने आएंगे और उनसे हम जब अपने सवाल जवाबों का सही ढंग से करेंगे डिवाइड, तब उन्हें की आंखें खुल जाएंगी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, यूं ही निरंतर देखते रहे सत्य एवं धर्म की गाथा को, निरंतर नया कोई ना कोई कार्य हम आपको बताएंगे। ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता की जय।